घर से ऐसे नहीं निकला जाता है। घर से निकलने के पहले वो अंदर जो संकल्प बन गए तो उन्हीं की क्षमता होती है, ताकत। सबसे पावरफुल है कारण शरीर, और उससे कम है सूक्ष्म शरीर, और उससे कम है ये स्थूल शरीर। स्थूल तो माया का है, इनमें जितनी हरकत होती है, क्योंकि इसे आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है, हाथ छू रहे हैं, ये तो माया है, जड़ है। ये सही चीज थोड़ा ही है। सही तो इसके अंदर है और कोष है। मिलते मिलते भजन में आगे बढ़ेंगे तब मिलेगा। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। अब जो हमारा मन राम 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 जप रहा है और मन जब चिंतन कर गया, अंदर अंदर निकल गया, तो पत्थर हो गया ना। और राम राम, और मन जो है राम में खड़ा रहे, राम के रूप में देखता रहे, और हम जपते रहे, वो विषयों का तरफ न जाए, तब पुण्य होगा। इसलिए पूछना चाहिए, कैसी भी बात हो, मन के अंदर आए, महाराज ऐसे ऐसे मेरे मन में आता है, महाराज मेरे मन में ऐसा आता है, महाराज मैं भजन करने बैठता हूँ तो मुझे माता याद आती है, मेरा घर याद आता है, मेरा कैसी कंडीशन होगी आगे चल के, पूछना चाहिए। तो उनका कहते तो इलाज हो जाए, नहीं इलाज होगा तो वापस हो जाएगा कि भाई तुम्हारे संस्कार भजन के योग्य नहीं है, तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड भरा पड़ा है घर में रहने के लिए, माता पिता का कर्जा है, परिवार का कर्जा है, चुकाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा किसी का होता है तो भजन के द्वारा भी चुकाया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ शैली अपनानी चाहिए। उन्हें निकले आए, सबसे बड़ी तो चीज है कि माता पिता से जब निकले तो उनसे पूछे कि माता हम भजन करना चाहते हैं, आप हमारा आशीर्वाद दे दीजिए। आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, पहला गुरु आप ही है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो सब देते चले जाएंगे। और जो लड़के भागता है, झगड़ करके भागता है, वैसे घृणा से भागता है, वो बाबा नहीं हो सकता, वो गुरु का लाल नहीं बन सकता। अब वो बताइए, खाना खाए और वही क्या करते हो, फिर खा ले, त्याग करे, घर से निकल आवे और फिर वहां पहुंच जाए। घर से ऐसे नहीं निकला जाता है। घर से निकलने के पहले अपने को भगवान से समर्पण, रोना चाहिए, घर में बैठे चिल्लाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। भगवान मेरे मन में भगवान का भजन करने का होता है, मैं करूं कि न करूं, आप मुझे बता दीजिए, मुझे सिग्नल दे दीजिए, मुझे इशारा दे दीजिए तो मैं करूं, नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो पहले वहां से निश्चय कर ले। स्वप्न में तुमको दिखाई पड़ेगा। हम जब छोटे से थे तब से हमारे मन में भजन करने की रुचि थी, लेकिन जब कम से कम 25 साल 30 साल के हुए, 25 30 25 26 27 साल, तो मन में आ गया बहुत तेजी से कि भजन करेंगे। अब अचानक तो हम सोचे में क्या किया, तो एक अच्छा आदमी मिल गया मुंडा, तो मैं पूछे में कि भाई हमारा मन भजन में जा रहा है, भगवान की तरफ जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं कुछ करना, चाहे उसके अंदर भगवान बोला हो, चाहे वो गाइड बोला हो। उन्होंने कहा कि आप पहले भगवान से पूछ लीजिए। भगवान सिग्नल देते, इशारा देते, बताते, हर आदमी को बताते। देखिए, आंख फड़कती है, अंग फड़कते हैं, छाती फड़कती है, हाथ फड़कते हैं, पैर फड़कते हैं, ये कोई बीमारी थोड़ा ही है, ये भगवान का सिग्नल है।
जब हम सोचते तो बुरे विचार आए तो बाया फड़केगा कि ऐसा ना कर, और जो अच्छे विचार का कोई सोच रहे मन से तो दहना हाथ देगा कि हाँ कर, ये शुभ है ये अशुभ है। इतना सब महात्माओं ने प्रचार किया इस बात का, तो सब पब्लिक भी जानती है कि बाया में फड़केगा तो अशुभ है, दहना फड़केगा तो शुभ है। स्वप्न में तो हमको हम यही सोचा करें, रात रात भर बैठ के सोचा करें। तो एक रोज देखे कि भगवान स्वप्न में आप बता दो तो मैं मान लूंगा, तो घर में हूं तो वहां का चित्र दिखा दीजिए, बाबा हो गया हूं तो वो बता दीजिए तभी मैं निकलूंगा। तो बस एक रोज दिखाई पड़ गई, लंगोटी लगाए और एक बैरागी के लेके कमंडल लिए जंगल में भागे जा रहे हैं, इतना दिखाई पड़ा। तो अब तय हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी न बन जाता है न कोई मतलब है, न कुछ मतलब रह गया। और जो बदल के उनका ट्रांसफॉर्म हो गया, जो पकड़ में आया वो के अलावा दूसरी चीज नहीं रह गई। पहले जो नहीं तय करते मनमानी करते, गुस्सा आ गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कोई बात पड़ गई और निकल पड़ते, वो सब नहीं काम करेंगे। बगैर अनुराग के भगवान की तरफ कदम नहीं धरना चाहिए। अगर अनुराग नहीं है तो परमात्मा मदद नहीं करेंगे। अनुराग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, धर्म से विरत जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धारण करो परमात्मा को, परमात्मा धर्म है, निश्चय किया हुआ चीज है, सबसे सुप्रीम है, तो वो धर्म है, और उसको जो धारण करेगा वो धर्मी है। तो परमात्मा को लड़का से धारण कर लेना चाहिए। देखते हैं बिटिया छोटी छोटी होती है, गुड्डा गुड्डी बना के शादी का संपर्क जितना है सब पहले से ही देह बना लेती है, गुड्डा बनाती है, गुड़िया बनाती है, गुड़िया अपने को मानती है, गुड्डा दूल्हा को मानती, शादी संबंध सब करती है, भात भूत सब खाना पीना जितना जानती है। और करते 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 और फिर असर मिल जाता है, मतलब शादी हो गई, बड़ी हुई, फिर वो कमर इधर उधर जाता है कहीं, फिर ताक वो गुड्डा गुड्डियों को खेलती है कभी। इसलिए पहले निश्चय करने के लिए बहुत सी बड़ी भूमिकाएं हैं, उनको करना पड़ता है। और जब फिर निश्चय हो गया, तस्दीक हो गया, तो फिर जहाँ सिग्नल आया तो हमको दृढ़ विश्वास हो गया। विश्वासम फलदायकम। विश्वास कैसे हो? अगर कोई घटना आएगी तब ना विश्वास होगा। कोई रोजगार कर रहा है, लाखों रुपया फेंक देता है रोजगार करने में, और जब लाभ होने लगता है तब बढ़ता है, वो हानि होने लगती है तो खत्म कर देता है, कि हानि में वो चलता रहता है। हाँ, तो वो भजन न करो। इसलिए जब समय पर बैठते हैं तो कुछ समझना चाहिए, पूछना चाहिए। महाराज अब देखते हैं कि हम बुढ़े हो गए हैं, तो लोग सब हमें लाग करके यहाँ आए हो, और बुढ़े का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ कब गायब हो जाए। परंपरा बनी तो ये सबको मालूम है, कोई रह जाता है, सब चले जाते, चले जा रहे, और तुम लाट साहब भर के बैठ जाओ, हम कभी नहीं जाएंगे, ये भी कोई ज्ञान है? सबको जाना पड़ेगा। जाना अलग है, एक रोते रोते जाते, एक हंसते हंसते जाते, एक मृत्यु को परमात्मा बना लेते, जो मृत्यु की तरफ जाते थे तो प्रसन्न होते जाते। महात्माओं को ये काम है, और पब्लिक का जो
अपने मन से दूसरी बात बात दूसरे वस्तुओं से प्रेम कर लिया है तो उनको छोड़ने से दुख होता है। बच्चों से प्यार है, पत्नी से प्यार है, गृहस्थी से प्यार है, पैसे से प्यार है, अब हम उस सब बना करके हम आसक्त हैं, आसक्त है। अब ये कि छोड़ के की जगह पे परमात्मा में आसक्त हो जाए तब वो अनासक्त संसार से है। तो इसलिए सब बातों को समझने से क्लियर हो जाता है ना। पूछ ले कवैया रास्ता कहाँ का गया है, क्या मानिकपुर का है। अच्छा मानिकपुर कितने किलोमीटर का? 10 किलोमीटर। वहां कितना कैसा रास्ता है? क्या 5 किलोमीटर जंगल है और 5 किलोमीटर गांव पड़ते हैं, सुविधा है। तो कोई दिक्कत होती है क्या? हाँ दिक्कत होती है। भरम रूपी भालू लपट पड़ता है जंगल में, अगर उससे बच गए तो चिंतवन रूपी चित्ते लपट पड़ते हैं, उनसे बच गए तो संसार रूपी शेर संसार सर्कुलेशन में ले जाता है। इसलिए इनसे बच के निकल गया तो कर्मेंद्रिया इतनी कठिन है कि उनको पार कर लिया जंगल। और गांव वाले में तो पिंडागर मिलेगा, नियम मिल गया, शेखापुर सत्य मिल गया, हेला हृदय में पहुंच गए और फिर मन को पूर्ण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मानिकपुर पहुंच गए। ऐसे घटाना चाहिए हर चीज को, ऐसे लगाना चाहिए। चारों तरफ से जब मन घेरा जाएगा तब मन कब्जे में आता है। समझ में आ गया? हाँ तो अब हम अपनी वाणी का विराम देते, कैसे कहते हैं हमसे बनता नहीं है कि वाणी को हम विराम देते। अरे बाप रे बाप, बड़ा वाणी से गजब कर दिए। अब तू लोग क्वेश्चन करो, बाबा जी आए हैं उनसे पूछो, समझो। क्या पूछ रहा है अंकित? स्वामी जी, रामायण में आया है कि आपके मुंह से सुना है कि सत्संग शत्रुघ्न रूपी सत्संग है। तो सत्संग रूपी शत्रुघ्न को लिए बिना राम कैसे सीता को मतलब रावण को मान लिए? अपनी जो छोटी बुद्धि है उससे तो ये समझ में आता है कि सत्संग के बिना एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा जा सकता। सत्संग पीरियड में रावण नहीं मारा जाएगा। सत्संग तो शुरू की बात है। सत्संग तो पहली और दूसरी भूमिका में होता है। सत्संग तो भूमिका है पहली, शुभेच्छा। तो हम समझ ले कि शुभ के कल्याण की इच्छा हमारे अंदर कैसे जागृत हो, बस सत्संग खत्म। और जब जानकारी आ गई तो आगे बढ़ गए, फिर ध्येय और ध्यान चालू हो गया। ध्येय गुरु, ध्याता मन, और दोनों जब मिलेंगे तो ध्यान। ध्येय पॉजिटिव है और ध्याता नेगेटिव है, और दोनों मिल जाएंगे तो बड़ी कठिनता से मिलेगा, लपा छोड़ेंगे। और जब पास हो गया करंट तो फिर आगे बढ़ गया।
तो आगे बढ़ गया। साधक जब पूछ जाके ऋतम भरा तत्त प्राज्ञा, ऋतु में भर गई बुद्धि, तो परमात्मा का चेतन का प्रतिबिंब पड़ गया, तो परमात्मा पैदा हो गया ऋतु अंदर। प्राज्ञ माने बुद्धि, अगर ऋतु में भर जाए, अनुराग में भर जाए, तो परमात्मा चेतन का प्रतिबिंब डाल देता है। डाल दिया तो परमात्मा पैदा हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं ये। तो ये सत्संग की बात है, पहली दूसरी तीसरी चौथी तक। सुवेक्षा सुविचारणा अनुमानसा, यह अस्थूल दृष्टि का साधना है। अस्थूल की दृष्टि में सत्संग होता है, फिर सत्संग नहीं होगा, फिर सत्संग पर चला जाता है। जो बातें आपको मिली उनको पालन करना पड़ता है। तो पालन करेंगे, चलेंगे उनमें, और जब चल के नहीं परिपक्व हो गई, असंशक्ति आसक्ति का नाश हो गया, पदार्थ भाविनी, पदार्थों का अभाव हो गया। अभी नेत्र देख रहे हैं, ये मकान खंबे दिखाई पड़ते, तो लोग दिखाई पड़ते। अब तुम्हें देखे, तुम हट जाओ, खंबा हट जाए और भगवान आपको दिखाई पड़ने लगे। जबरदस्ती माया हट जाएगी और भगवान जबरदस्ती कब्जा कर लेगा। उसको कहते हैं पदार्थ अभाविनी, पदार्थों का अभाव हो जाएगा, भगवान प्रवेश कर जाएंगे। इतनी दम हो जाए साधक के अंदर, समझे? और तुरिएगा युद्ध, फिर राम रावण का युद्ध होता है। तो सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया? उससे ऊपर नीचे की बात है, ऐसे क्वेश्चन कोई मतलब के नहीं देते। ये तो फिर वो लेगा नहीं, कराएगा, गुरु बन जाएगा, उसके हृदय की बात है।